नमस्कार दोस्तों। यह किसका पेपर है? ये पेपर है, एक मिनट रुको देख के बताता हूँ। ये पीओ का पेपर है, पीओ का। और वुमेन यानी कि पीओ मतलब प्रोटेक्शन ऑफिसर का है। वुमेन एम्पावरमेंट यानी EMPOWERMENT डिपार्टमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का है। ठीक है। इसमें आंसर की 10/1/2024 को अपलोड की थी इन्होंने। आंसर की 10/1/2024, एग्ज़ाम 28/1/2023 को है। तो चलते हैं, इसमें कुछ तो देख लिया अपन ने 25 तक। कौन कौन से हैं भाई? देख, ये है पहला, ये पढ़ चुके हैं इनको 25 तक, है ना। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब मुंडा बिरसा, संताल सिंधु, मोपला, अली मिश्रा। कोल का कानू सम्मिलित नहीं है। कोल का कानू सम्मिलित नहीं है। मुंडा बिरसा है, संताल सिंधु है, मोपला अली मुसलियार है। उसने सैन्य तंत्र का आधुनिकीकरण शुरू किया और सेना में एनफील्ड राइफल, ये लॉर्ड हेनरी हार्डिंग के लिए डलहौजी मत के देना। निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान संबंध नहीं थे? जब ये थे कौन? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा है, JB कृपलानी है, राजकुमार शुक्ला है। अधोलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। जब इसमें कौन सा है? 4 में 1 है, यानी क्रम सही है। अगस्त घोषणा है, पहले घोषणा है ना। फिर अवार्ड है, मैकडोनल्ड अवार्ड। फिर अगस्त प्रस्ताव है, घोषणा में और अगस्त प्रस्ताव में कंफ्यूज मत हो जाना। पहले घोषणा आएगी, बाद में प्रस्ताव आएगा। मैकडोनल्ड अवार्ड, अगस्त प्रस्ताव, फिर पेबल योजना। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? ये मंडल है, ठीक है ना, भील समझ के। वो तो संत सभा की स्थापना है गोविंद गुरु, है ना। ये भील सेवा मंडल है, तो इसमें ये आएगा AB ठक्कर। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी, ये डिलीट ही कर दी उन्होंने। अब परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब ये है 3, यानी कि होमी जे भाभा। और 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान? ये 5/7 है। 8 में 5/7 है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो का उल्लेख, ये वो कौन सा है? घे है, घे घर वाला सही है क्या? 9 में घे घर वाला, वही घर है, यानी कि घे की बात है। घर है तो घर में सब समान है, तो 39 के। पुरुषों और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के में अक्षर से उल्लेखित मूल कर्तव्यों पर विचार कीजिए। ये तीनों सही है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें, उनका पालन करें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देवें। फिर भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 में कौन सा है? 11 में 3 है, यानी कि 1, 2 दोनों सत्य है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ऐसी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है। निम्न में से किसने कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा? राष्ट्रपति। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है। राष्ट्रीय एकता परिषद ने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की घोषणा कब की थी? 13 में क्या है? 2 है, 1968 है। 14 में है 2, यानी कि क्या बताना है इसमें? जोड़ा सम्मिलित नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। अनिल यादव बनाम बिहार राज्य 1982 है, न्यायालय द्वारा निर्णय का वर्ष। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, विशाखा, ये 97 है। और ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये 76 है। 76 है ना। जब अनिल यादव बनाम बिहार राज्य 1982, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997, ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976। राजस्थान पंचायत राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011।
कौन सा है इसमें? 15 में एक है, यानी कि केवल एक सत्य है। राजस्थान पंचायत राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में रूपांतरण नियम 2011 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों व अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्राम सभा के परामर्श के पश्चात ही भूमि अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यह सही है 15 में। फिर अगला कौन सा है? निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती? 16 में एक है, अनुच्छेद 53 है, तो इसका मतलब ये नहीं है अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती। जबकि 54 है, 55 है, 73 है, 54, 55, 73। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब 17 में 4 है, मतलब 1, 2, 3 सही है। विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 200 के बारे में आ रही है बात। 17 मतलब तीनों सही है। विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित करता है। ये बता रहा है कि वही अनुच्छेद 200 इससे संबंधित है। अनुच्छेद 200 भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठाता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? ये करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। 18 में भी सही है ना? हाँ सही है ये। फिर किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है? पता है कोई से इसमें? 19 में। 19 में 4 तो नहीं है, 19 में 2 है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है भाई। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। किसके बारे में? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में। 20 में एक है, राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है। दोबारा देख ले, मानव अधिकार की बात आ रही है। मानव अधिकार मतलब है ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। ह्यूमन राइट कमीशन जब राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है। राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है। अरे भैया सुन गलत। 20 में एक का मतलब ये 1 और 2 है, दोनों का तो सत्य है। ठीक है ना? तो ये तो पढ़ लिया अपन ने 1993 में। इसकी स्वायत्ता, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय सहायता में निहित है। ह्यूमन कमीशन राय राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है। निम्नलिखित में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर, फीस उद्ग्रहित, संग्रहित, विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है? जब 21 में 2 है, अनुच्छेद 243 वह है। कुछ पल्ला पड़ी है क्या है? ये गहराई से है। ये निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर, फीसें उद्ग्रहित, संग्रहित, विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है? वह है ये
वह। ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि नगर पालिकाओं से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, 243 वह है ना। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। 22 में क्या है, एक है, एक का मतलब केवल कथन एक सत्य है। राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया। किसके तहत बनाया गया? राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन RIC मैनेजमेंट रेगुलर 2007 वाज ए फॉर्म अंडर सेक्शन 15(4) ऑफ द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया। यानी कि 2007 का निर्माण हुआ है ना, जो 2005 की धारा 15(4) के तहत हुआ है। ठीक है ना, 2005 की धारा 15(4) के तहत 22 में, सही है ना, एक ही है। फिर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानव अधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं? जब 23 में 2 है, मतलब अध्याय 5 है। कछु है या कछु पल्ले पड़ रही है, हम कहीं करो है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानव अधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अध्याय 5। अध्याय 5 है भाई, ह्यूमन राइट्स के बारे में बता रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 24 में देखते हैं क्या है, 4, यानी कि सभी सही हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 163। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। दोबारा देख लें। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए ठीक है। अनुच्छेद 163 के अनुसार दोबारा देख लें, है ना। 124 में 4 है, 4 का मतलब सभी सही है। पढ़ लेते हैं तो इसको ना तरीके से। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। जब वो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि ये बताइए मंत्रिपरिषद से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, 163, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, 163, 164, 162, 160। 163 अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद को लेकर 63 है ना, 163, 163। अनुच्छेद 164 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, है ना, 164 1 के अनुसार। अनुच्छेद 164 1 के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। ठीक है ना, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। 163 में क्या है, 164 में क्या है, नियुक्ति राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की, और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद अपने पद धारण करेंगे। 164 1। निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की वैधता में शामिल नहीं है? 25 में 2 है, जब ये नहीं है। अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृतियों और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना। सभी अभिलेखों को सम्य रूप से सूचीपत्रित करना, जिसमें इस प्रकार इस अधिकार का उपयोग सुकर बने। कछु आ रही है बात समझ में? 25 में 2 है, शामिल नहीं है, इसको हटा देते हैं। अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृतियों और कर्तव्यों
25 में 2 है भाई, है ना। चल ठीक है। निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की वैधता में शामिल नहीं है। लोक प्राधिकारी मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द ऑब्लिगेशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी एज पर सेक्शन 4 ऑफ द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। पब्लिक अथॉरिटी जब ये 25 में 2 नहीं है। अपने संगठन की विशिष्टियाँ कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना। सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित करना जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने। सभी अभिलेखों का सुनिश्चित और कंप्यूटरीकरण। एक्यूरेट द ऑल रिकॉर्ड आर ए कंप्यूटराइज 25 में, है ना। तो नहीं है। इनको बाकी को याद कर लेना भाई 120 दिन में, और सम्यक रूप से सूचीपत्रित करना जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने। सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम फिर 26 आ गया में 4 है, यानी कि वैधता नहीं होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) में निम्नलिखित में किस विकल्प का उल्लेख नहीं है जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की वैधता नहीं होगी। 2005 की धारा 8(1) में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं है जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की वैधता नहीं होगी। जब 4 नहीं है इसमें। सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा। किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। सूचना जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। सूचना जो राज्य की विकास की प्रक्रिया को बाधित करती हो। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के निम्न में किस विकल्प का उल्लेख नहीं है जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करती हो, ये नहीं होगी भाई। बाधित करती हो। सूचना जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा। Which of the following option is not mentioned in section 8(1) of this right of information act 2005 which contains that there shall be no obligation to give any citizen information। ये तो सभी सही से लग रहा है यार। इस प्रकार की सूचना नहीं देगा आरटी। निम्न में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। जब 4 है इसमें ना, 26 में 4 है। भारत के संविधान का अनुच्छेद और प्रावधान जब 27 में 4 है। कौन सा सम्मिलित नहीं, 4 को छोड़ देगा। नहीं 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति 250 के तहत। 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। यानी कि ये बताइए 248 संबंधित है। अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ है 248 में। 250 में यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध विधि बनाने की संसद की शक्ति है। राज्य सूची के विषय पर संसद बना सकती है कानून, विधि बनाने की संसद की शक्ति। और 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। औजार पठार कब स्थित है, पता नहीं औजार का। 28 में यूएसए में है, यूएसए में औजार यूएसए में। नवंबर 2017 में COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। शायद ये
मिस्र है या सऊदी अरब है? 29 में मिस्र है। नवंबर 2022 में, नवंबर 2022 में कॉप 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? मिस्र में, मिस्र में किया गया भाई। नवंबर 2022 में कॉप 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? मिस्र। ग्लोबल 200 संदर्भित करती है, यानी ग्लोबल 200 क्या है? 30 में एक है। विश्व के अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत समृद्ध, दुर्लभ और सबसे विशिष्ट इको रीजन, इको क्षेत्रों को, विश्व के अत्यंत समृद्ध, दुर्लभ और सबसे विशिष्ट इको रीजन्स, इको क्षेत्रों को ग्लोबल 200। निम्न में से कौन से दो बंदरगाह उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से जुड़े हुए हैं? उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से जुड़े हुए हैं। जब 31 में 3 है, सैन फ्रांसिस्को तथा कोवे। निम्नलिखित में से कौन से दो बंदरगाह उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से जुड़े हुए हैं? उत्तरी प्रशांत महासागर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, उत्तरी प्रशांत महासागर। जब 31 में सैन फ्रांसिस्को तथा कोवे, दो बंदरगाह उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से जुड़े हुए हैं। दो बंदरगाह उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से जुड़े हुए हैं, सैन फ्रांसिस्को तथा कोवे है, सैन फ्रांसिस्को तथा कोवे। इनमें से कौन से दो बंदरगाह है उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से जुड़े हुए हैं? निम्नलिखित में से उस शहर की पहचान कीजिए जो विश्व प्रसिद्ध वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स जीएस का मुख्यालय है। डेट्रॉयट है, डेट्रॉयट, ये तो एनसीईआरटी से है, डेट्रॉयट। और ये भी दो बंदरगाह उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से जुड़े हुए हैं, सैन फ्रांसिस्को तथा कोवे है। फिर 32 में 3 हो गया। धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है। जब 33 में 4 है, लघु हिमालय में। धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है लघु हिमालय में। धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है, धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है लघु हिमालय में। ये प्रकार है हिमालय का, जैसे कि ये हिमालय है ना, तो ये इसकी पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला वो अलग अलग कैटेगरी की है, जैसे कि नीचे आएगा शिवालिक, अब ऊपर बृहत आएगा, बड़ा है तो बृहत सबसे ऊपर बृहत, फिर बृहत के नीचे लघु है ना, और लघु के नीचे फिर शिवालिक है। इस प्रकार से है। धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है लघु हिमालय में, धौलाधर लघु हिमालय में। ओडिशा में स्थित कोरापुट खदान निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट खदान, कोरापुट खदान निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जब ये वो है कौन सा? ओडिशा में बॉक्साइट या लोहा? 34 में बॉक्साइट है। ओडिशा में स्थित कोरापुट खदान निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ओडिशा में स्थित कोरापुट खदान निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट। ये लघु धौलाधर श्रृंखला लघु हिमालय में, और ये जनरल मोटर जीएस का मुख्यालय है। विश्व प्रसिद्ध वाहन निर्माता कंपनी डेट्रॉयट है ये। फिर सेंट 31 में 3 है भाई। निम्न में से कौन से दो बंदरगाह उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से जुड़े हुए हैं? सैन फ्रांसिस्को तथा कोवे, यानी नॉर्थ पैसिफिक मार्ग। सही है। उत्तरी प्रशांत मतलब है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन रूट। उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन।
सैन फ्रांसिस्को तथा कोप। निम्नलिखित में उस शहर की पहचान कीजिए जो विश्व प्रसिद्ध वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स जीएम का मुख्यालय है। जब 32 में 3 है डेट्रॉयट। निम्नलिखित में उस शहर की पहचान कीजिए जो विश्व प्रसिद्ध वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स जीएम का मुख्यालय है। डेट्रॉयट। डेट्रॉयट है भाई, डेट्रॉयट। निम्न में उस शहर की पहचान कीजिए जो विश्व प्रसिद्ध वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स जीएम का मुख्यालय है ना। डेट्रॉयट हो गया। जब देखें ये डेट्रॉयट है, निम्नलिखित में से कौन से, 2 बार देख यहाँ से है ना, यहाँ से 2 बार देख ले। ओजार्क पठार। ओजार्क पठार स्थित है 28 में, 28 में 3 है यूएसए में। ओजार्क पठार अवस्थित है यूएसए में, यूएसए में। ओजार्क पठार अवस्थित है यूएसए में है ना, यूएसए में 28। और नवंबर 2022 में COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? मिस्र है। ग्लोबल 200 संदर्भित करती है जब इसमें ये सभी हैं क्या? नहीं। 30 में 1 है। विश्व के अत्यंत समृद्ध, दुर्लभ और सबसे विशिष्ट इको रीजन्स, इको क्षेत्रों को निम्न में से कौन से 2 बंदरगाह उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से जुड़े हुए हैं? सैन फ्रांसिस्को तथा कोवे। निम्न में से उस शहर की पहचान कीजिए जो विश्व प्रसिद्ध वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर जीएम का मुख्यालय है। डेट्रॉयट। धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है लघु हिमालय में। फिर ओडिशा में स्थित कोरापुट खदान निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट खदान निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जब यह आएगा भाई 34 में 2 है, यानी कि बॉक्साइट। बॉक्साइट। ओडिशा में स्थित कोरापुट खदान निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट है। ओडिशा में स्थित कोरापुट खदान निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट खदान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट खदान। कोरापुट खदान। जब ये बताइए कोरापुट खदान कहाँ है? ओडिशा। कोरापुट बॉक्साइट ओडिशा। गोवा राज्य की जुआरी नदी में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? जुआरी। क्वेश्चन शानदार दे रहा है यार, ये देखें, याद कर लें इनको। कोरापुट। कोरापुट खदान कहाँ है? जो कोरापुट है ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में है कोरापुट। ओडिशा में स्थित कोरापुट खदान निम्नलिखित में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट। जब कोरापुट खदान कोरापुट है ना, कोरापुट ओडिशा। बॉक्साइट कोरापुट है ना, कोरापुट कोरापुट पुट से बॉक्साइट है ना, कोरापुट बॉक्साइट ओडिशा। कोरापुट बॉक्साइट ओडिशा में है ना। कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। कहाँ है? ओडिशा में। गोवा राज्य की जुआरी नदी में निम्न में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? जब 35 में 111 है। जुआरी नदी कहाँ है? जुआरी नदी गोवा राज्य में 111। वज समस्तीपुर तथा कटिहार केंद्र है। कटिहार तो बिहार में है ना। वज समस्तीपुर तथा कटिहार केंद्र है। ये उसके हैं किसके? जूट। 36 सही है, जूट मिल के। वज समस्तीपुर तथा कटिहार है ना, जूट मिल के। सबसे ज़्यादा जूट यहीं होता है भाई, जूट उत्पादन। वज समस्तीपुर तथा कटिहार केंद्र। वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया? 37 में।
दो है मिश्रित विश्व विरासत स्थल। मिश्रित विश्व विरासत स्थल वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया? 37 में तो है, मतलब वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया? मिश्रित विश्व विरासत स्थल है ना। जब कब दिया गया था? 2016 में। किसको दिया गया था? कंचनजंगा को। 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल है ना, जब मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। मिश्रित विश्व विरासत स्थल 2016 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, यूनेस्को द्वारा 2016। औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ निम्न से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है? जब अवरोही क्रम का मतलब क्या है? ज़्यादा से कम। जब ज़्यादा इसमें उदयपुर में होगी, उदयपुर, भरतपुर, गंगानगर। औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ निम्न से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है? जब उदयपुर है तो ये बीकानेर पाली में कम हो रही है यार, ज़्यादा से कम के हिसाब में। फिर भरतपुर, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, यहाँ पर भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, गंगानगर, उदयपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर। अड़तीस में क्या है? 4 है, उदयपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, यानी कि सबसे ज़्यादा उदयपुर है। ऑप्शन के अनुसार बताना है अपन को। उदयपुर के बाद में पाली, पाली के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर। जब उदयपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, यानी कि पाली से कम वर्षा हो रही है बीकानेर में। पाली, बीकानेर, जैसलमेर। पाली से कम वर्षा होती है बीकानेर में ना, जैसलमेर में तो कम होती है। पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पक्षी गांव के नाम से भरतपुर, 39, उदयपुर है। पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 39 में एक है, उदयपुर। पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के जिले में स्थित है, उदयपुर। और 38 में उदयपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर। और मिश्रित विश्व विरासत स्थल 2016 कंचनजंगा। और वजबज ये है कौन सा? जूट मिल के लिए। और ये 111 है गोवाराज की जुआरी नदी में। ये बॉक्साइट कोरापुट उड़ीसा में है। और ये लघु हिमालय में। आगे चलते हैं ना। फिर सिद्धमुख, नहीं ये पक्षी गांव हो गया ना उदयपुर में, मीनार गांव। सिद्धमुख परियोजना किस नदी के किस नदी से जल प्राप्त करती है? सिद्धमुख रावी तथा व्यास। 40, रावी तथा व्यास, सही है। रावी तथा सिद्धमुख नौहर परियोजना, यहाँ पे सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? रावी तथा व्यास। निम्न में से कौन सी रॉक फॉस्फेट की प्रसिद्ध खान है? ये कोटड़ा है, रॉक फॉस्फेट, रॉक है ना, रॉक कैसे कोटड़ा, सही है। 41 में सही है। रॉक फॉस्फेट की प्रसिद्ध खान है, कौन सी रॉक फॉस्फेट की प्रसिद्ध खान है? रॉक कैसे कोटड़ा, जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट की। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे? 32 है या 22 से 42 में 30 है, 42 में 30 है भाई। 1 लाख, राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे?
30। अब तो और भी ज़्यादा हो गई होगी इनकी संख्या, शायद 70-75 हो गई होगी, दोगुनी। ठीक, 1 लाख। अनुपातिक कराधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पता नहीं है। 43 में 4 है, अब इसको हटा देते हैं ना। कौन सा सही नहीं है? जब यह समानता पूर्वक नहीं होता, यह प्रगतिशील कर की तुलना में कम लोचदार होता है, इसका संपत्ति वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आनुपातिक कराधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह समानतापूर्वक नहीं होता, यह प्रगतिशील कर की तुलना में कम लोचदार होता है, इसका संपत्ति वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? इनमें से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? जब निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? बजट, टैक्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्रेडिट अवेलेबिलिटी। क्या करें इसमें? राजकोषीय नीति का जब बजट कर दें क्या 44 में? नहीं, साख की उपलब्धता है। क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इनमें कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? फिर सार्वजनिक खर्च है, कर है, बजट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजियल पॉलिसी? बजट है, कर है, सार्वजनिक खर्च है। और अनुपातिक कराधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 नहीं है। यह समानतापूर्वक नहीं होता, यह प्रगतिशील कर की तुलना में कम लोचदार होता है, इसका संपत्ति वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान 1 लाख, ये 30 है, 42 में। आगे चलते हैं। मुद्रास्फीति में मुद्रा की अत्यधिक मात्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करती है, यह परिभाषा किसने प्रतिपादित की? 45 में 2 है, कूल वर्न। मुद्रास्फीति में मुद्रा की अत्यधिक मात्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करती है। मुद्रास्फीति में मुद्रा की अत्यधिक मात्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करती है, यह परिभाषा किसने प्रतिपादित की? कूल वर्न। मुद्रास्फीति में मुद्रा की अत्यधिक मात्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करती है, यह परिभाषा किसने प्रतिपादित की? कूल वर्न। NSO के 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के आधार पर भारत में सकल मूल्य वृद्धि में सेवा क्षेत्र का अंश प्रतिशत में था। 46 में 2 है, 53.0। जब मुद्रास्फीति में मुद्रा की अत्यधिक मात्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करती है, यह परिभाषा किसने प्रतिपादित की? 45 में 2, कूल वर्न। मुद्रास्फीति में मुद्रा की अत्यधिक मात्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करती है, यह परिभाषा किसने कूल वर्न ना, समझ में तो आई है। NSO के 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के आधार पर भारत में सकल मूल्य वृद्धि में सेवा क्षेत्र का अंश प्रतिशत में था। जब सेवा क्षेत्र का तो सबसे ज़्यादा रहा है ना, जब इसमें क्या करें, 50 करें या 53 करें? 53 कर दें कैसे? 46 में 53 सही है ना। NSO 21-22 के अनुसार सेवा क्षेत्र निम्न में से कौन सा कोविड-19 के दौरान असुविधा को कम करने हेतु खाद्य सुरक्षा से संबंधित सरकारी प्रावधान है? मतलब निम्न में से कौन सा कोविड-19 के दौरान असुविधा को कम करने हेतु खाद्य सुरक्षा से संबंधित सरकारी प्रावधान है?
जब एक मिनट, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा। पालनी और हाल रोज तो अलग है, उज्ज्वला योजना भी अलग है। ये बात कोविड-19 की कर रहा है, असुविधा को कम करने हेतु खाद्य सुरक्षा से। जब पीएम किसान महिला जन धन खाताधारी को 47 में एक है यार उज्ज्वला योजना। इनमें कौन सा कोविड-19 के दौरान असुविधा को कम करने की खाद्य सुरक्षा से संबंधित सरकारी, जब ये कोविड-19 के तहत थोड़ी है ये उज्ज्वला योजना। इसमें जो गैस सिलेंडर वगैरह मिलता है ये तो यार कोविड-19 के तहत नहीं है। 47 चल ठीक है ना। उज्ज्वला योजना राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2001 से 2011 के बीच शहरी क्षेत्रों के लिंगानुपात में 24 महिला प्रति 1000 पुरुष के बराबर सुधार आया। 1961 से 2011 के बीच साक्षरता दर में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। ये कथन तो दोनों ही सत्य लग रहे हैं। 48 में ए भी दोनों सत्य है, सही है। 2001 से 11 के बीच शहरी क्षेत्रों के लिंगानुपात में 24 महिला प्रति 1000 पुरुष के बराबर सुधार आया। 24 महिला प्रति 1000। और 61 से 11 के बीच तक लगातार वृद्धि हुई थी साक्षरता में, और हो रही है। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को किसकी सहायता से अटल भूजल स्कीम चालू की? किसकी सहायता से अटल भूजल स्कीम लागू की? ये विश्व बैंक है या फिर एशियन विकास बैंक है? 49वां विश्व बैंक है भाई। 1 अप्रैल 2020 को किसकी सहायता से अटल भूजल स्कीम लागू की? पूछ लेगा वो। ये बताइए अटल भूजल स्कीम लागू की गई थी 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 अटल भूजल स्कीम 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 किसकी सहायता से अटल भूजल स्कीम चालू की? भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को किसकी सहायता से अटल भूजल स्कीम चालू की? जब वो बात तो सही है, विश्व बैंक है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ल्ड बैंक। लेकिन वो सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि भाई अटल भूजल स्कीम या योजना चालू की गई थी। अटल भूजल स्कीम 1 अप्रैल 2020 है। 1 अप्रैल 2020 है। जो प्रमुख योजना है वहाँ से क्वेश्चन आता ही है। 1 अप्रैल 2020 है ना। अटल भूजल स्कीम अटल 1 अप्रैल 2020। देख अटल ऐसे अप्रैल हो गया, अप्रैल तो याद हो गया ना अप्रैल। जब अप्रैल 1 और 2020। निम्न चालू कीमतों पर 2021-22 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSBA में कृषि क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों के अंशों को सही सम्मिलित कीजिए। जब फसल पशुधन वानिकी और मत्स्य, ये फसल का आएगा कितना? किसकी बात कर रहा है? निम्न चालू कीमतों 2021-22 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSBA का मतलब यानी फुल फॉर्म बताइए। राजस्थान ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। राजस्थान ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड GSBA। राजस्थान ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड GSBA। जब इसमें आएगा क्या? कृषि क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों के अंशों को सही सम्मिलित कीजिए। जब इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा? पशुधन कर दें इसमें, पशुधन या फिर फसल ठीक है। पशुधन ये वानिकी देखते हैं क्या है ना। 50 में 4 है, यानी कि 3 4 2 1 3 4 2 1 सही है यार अपना ना। फसल का 45.94% है और पशुधन का यानी कि जितना फसल से सिस्टम हो रहा है ना उतना ही पशुधन से है 40.25%, उल्टा ज़्यादा है फसल से। वानिकी 7.44% है और मत्स्य 0 भाई मछली तो कहीं पकड़ेंगे अपन है। जब फसल का तो 45.94 है, कोई दिक्कत नहीं। पशुधन का 46.25 है और वानिकी का 7.44% है। मत्स्य का
0.37% है। ठीक। जब फसल का 45.94% हो गया, 45.94, और पशुधन का 46 है, यानी कि फसल से भी ज़्यादा है पशुधन का कृषि क्षेत्र में 46.25, वानिकी 7.44, मत्स्य 0.37। क्वेश्चन क्या है ये? निम्न चालू कीमतों पर 2021-22 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य प्रदान GSVA में कृषि क्षेत्र के विभिन्न उपक्षेत्रों के अंशों को सही सम्मिलित कीजिए। कृषि क्षेत्र के विभिन्न उपक्षेत्रों को, जब इसमें कुछ ही आंकड़ा बदला होगा, ये 24-25 में भी करेंगे ना, तो 2021-22 के वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान में इंजीनियर वस्तुओं, कपड़ा, हस्तशिल्प, धातुओं, रासायनिक एवं संबंध का राज्य से होने वाले निर्यात में कितना प्रतिशत योगदान रहा? 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान में इंजीनियरिंग वस्तुओं, कपड़ा, हस्तशिल्प, धातुओं और रासायनिक एवं संबंध राज्य से होने वाले निर्यात में कितना प्रतिशत योगदान रहा? क्या मन में क्या है? 51 में 3 है। भाई देख, 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान में इंजीनियर वस्तुओं, कपड़ा, हस्तशिल्प, धातुओं और रासायनिक एवं संबंध का राज्य से होने वाले निर्यात में कितने प्रतिशत योगदान रहा? 50% से ज़्यादा। पल्ले नहीं पड़ी बात। क्या कह रहा है ये कह रहा है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 इन ए राजस्थान इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, मेटल एंड केमिकल एंड एलियड अकाउंट फॉर वाट ए पेरेंट ऑफ द एक्सपर्ट फ्रॉम द स्टेट। 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान में इंजीनियर वस्तुओं, कपड़ा, हस्तशिल्प, धातुओं और रासायनिक एवं संबंध का राज्य से होने वाले निर्यात कितना प्रतिशत योगदान रहा? जब ये तो यार ज़्यादा ही होगा भाई, तो इसमें क्या करें? 60 करें? 51 में 50 है। 51 में 50 है, 50% से ज़्यादा। पहले 2021-22 के अग्रिम अनुमान 2011-12 के स्थिर मूल्यों के जल्दीबाजी नहीं देगी। क्वेश्चन शानदार आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन जब शानदार होते हैं तो फिर जल्दीबाजी नहीं कर सकते। जल्दीबाजी तो तभी हो सकती है जब क्वेश्चन नॉर्मल है, जैसे कि उसका कहाँ है वहाँ है, उसका ये है तो ये है, इसका किससे संबंधित किससे है। अगर वह समझ पे आधारित है और डिटेल से है तो उसमें वही टाइम तो लगेगा टाइम तो कोई बात नहीं, लग जाएगा टाइम लगेगा। तो 2021-22 के अग्रिम अनुमान 2011-12 के स्थिर मूल्यों के अनुसार सेवा क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का, ये क्या पूछ रहा है? सेवा क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र का कि वो भी उप क्षेत्र का राजस्थान के सकल राज्य मूल्य प्रदान GSVA में योगदान अधिकृत रहा। स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाएं, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, वित्तीय सेवाएं और परिवहन, भंडारण तथा संचार। अब इसमें कौन सा है ये पूछ रहा है, जो ये है ना कौन सा, ये राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में से ये सेवा क्षेत्र के भी अंदर का पूछ रहा है। जब इसमें सबसे अधिक योगदान किसका रहा, तो क्या करें? इसमें 4 कर दें या फिर वित्तीय सेवाएं कर दें? 52 में 2 है भैया, ये है यार ये कहीं पड़ा था यार ये कि भाई निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इस वजह से ये नहीं करा है ना। व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, ठीक, सकल राज्य मूल्य में योगदान अधिकतम रखा व्यापार, होटल तथा जलपान गृह। जब समझ में आ रही है ना बात, ये सेवा क्षेत्र के भी अंदर है, यानी कि ये जो सब हैं ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। स्थावर संपदा,
आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाएं, व्यापार, होटल, जलपान गृह, वित्तीय सेवाएं, परिवहन, भंडारण, संचार, ये सब किसके अंदर है? सेवा क्षेत्र के। और ये जो क्वेश्चन आया ना कौन सा, ये वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान में इंजीनियर वस्तुओं, कपड़ा, हस्तशिल्प, धातुओं का, रासायनिक एवं संबंध का राज्य से होने वाले निर्यात में कितना प्रतिशत योगदान था? 50% से ज़्यादा। इंजीनियरिंग वस्तुओं, कपड़ा, हस्तशिल्प, धातुओं, रासायनिक एवं संबंध का राज्य से। फिर इसका क्या करें? 50 में फसल का ये भी क्वेश्चन शानदार है। ये किसके अंतर्गत है? ये कृषि के अंतर्गत की पूछ रहा है। सकल राज्य मूल्य प्रदान यानी कृषि क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों, यानी कि ये कृषि क्षेत्र के अंतर्गत है। फसल, पशुधन और वानिकी। अगर वो चाहे तो ये पूछ सकता है वो, तो बताइए वानिकी किसके अंतर्गत नहीं है? ठीक है ना, तो फसल के अंतर्गत है मत्स्य। जब फसल का करें क्या, पशुधन, ये फसल ज़्यादा है 45, फसल से भी ज़्यादा है पशुधन 46.25, वानिकी 7.44, मत्स्य 0.37। और है कोई क्वेश्चन? और नहीं है। आगे चलते हैं। विश्व बैंक का ये पढ़ लिया और ये भी पढ़ चुके हैं ना। 50% से ज़्यादा है, कम नहीं ज़्यादा है, 51। फिर 2021-22 के अग्रिम अनुमान 2011-12 के स्थिर मूल्यों के अनुसार सेवा क्षेत्र के किस, है ना, ये पढ़ चुके हैं अपन। इसमें ये है व्यापार, होटल तथा जलपान गृह है। मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना के संबंध में किन निम्न कथनों पर विचार कीजिए? पेंशन का संपूर्ण ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए पेंशन की दर 750 रुपये प्रति माह है। जब ये भी सही है, ए का पता नहीं है मुझे। 53 में 3 है। केवल ये सही है यार। पेंशन का संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सोचा था कि भाई केंद्र का होगा। 75 नहीं, स्वयं कैप्टन है इसमें राज्य। पेंशन का संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ये 750 नहीं है, ये अब शायद 75 से जो ऊपर है ना, उनको शायद 1500 रुपये कर दिए हैं। अब यहाँ पर 1000 है, नहीं 75 वर्ष से जो ऊपर है 1000 है, 1500 दिखे शायद। यहाँ पर 1000 है, 750 तो नहीं है, 1000 होगा शायद। यहाँ पर 1500 कर दिया हो, क्या पता भैया ना। 1000-1500 में कोई सा भी हो। राजस्थान की पालनहार योजना की पात्रता हेतु कौन सी शर्त सही नहीं है? अब इसको तो बता दूंगा मैं, देखें। कुछ शर्तों के अधीन पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे पात्र बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। पालनहार एवं बच्चे आवेदन तिथि से कम 2 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हो। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। कौन सी शर्त सही नहीं है? पालनहार परिवार की वार्षिक आय, ये 3 करें क्या इसमें? 54 में 3 ही है भाई। ठीक है, ये गलत है, ये 2 वर्ष नहीं है भाई, ये गलत है, 2 वर्ष। कुछ शर्तों के अधीन पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे पात्र हैं। पात्र बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 2 वर्ष का सिस्टम ही नहीं है भाई। पालनहार माता तो वहाँ की है, जब ये 2 वर्ष का क्या मतलब है, क्या ही मतलब है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना?
प्रतिशत है कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का? 55 में 20 है, 33 नहीं है, 20 है ना? 55 में 20, ठीक। फिर भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निःशक्तता की श्रेणियाँ बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 22 कर दें क्या इसमें? 56 में नहीं, 21 है, 21 है। यानी कि भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निःशक्तता की श्रेणी बढ़ाकर कितनी कर दी है? 21। राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? जब यह दूसरी बार गर्भवती होने वाली महिलाओं पर लागू होती है, इसके तहत इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसके तहत प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिले सम्मिलित है। इस योजना में 5 चरणों में सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन ICDS के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। तो इसमें कौन सा गलत है भाई? ये एक ही गलत है इसमें। यहाँ पर 2 गलत है। देखते हैं क्या है। 57 में 3 है। कथन सही नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक। ये 5000 नहीं है और ये ज़्यादा है शायद 57 में, है ना? यह दूसरी बार गर्भवती होने वाली महिलाओं पर लागू होती है, ठीक है। राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसके तहत प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिले सम्मिलित है। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन ICDS है ना के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। ICDS अंडर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ICDS की फुल फॉर्म बता सकता है? अंडर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। स्कीम बिंग इम्प्लीमेंट इन द कलेक्शन ऑफ ICDS अंडर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये शायद ज़्यादा है, ये राशि ज़्यादा है। यह दूसरी बार गर्भवती होने वाली महिलाओं पर लागू होती है, ठीक है। इसके तहत प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है। जैसे कि ये अपना राजस्थान है, तो ये जो नीचे का हिस्सा है ना, ये यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर, है ना? ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। राष्ट्रीय अपराध, चल देख लेते हैं क्या है इसमें। 58 में 3 है, मतलब 1 और 2 दोनों से तय है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी, ताकि अपराधियों को अपराध से जोड़ने में जांचकर्ताओं की सहायता की जा सके। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 के अनुसार दिल्ली में सबसे अधिक चोरी के मामले दर्ज किए गए 1,98,133 मामले, और उसके बाद जयपुर 7,800 मामले का स्थान रहा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो फुल फॉर्म में NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी, ताकि अपराधियों को अपराध से जोड़ने में जांचकर्ताओं की सहायता की जा सके। अपराध और अपराधियों पर सूचना के भंडार 1986। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
2021 के अनुसार दिल्ली में सबसे अधिक चोरी के मामले दर्ज किए गए 1,98,133 मामले, और इसके बाद जयपुर में 7,880 मामले का स्थान रहा। NCRB की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB 1986। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2022 की अवधि है 27 है, ये तो पता है मेरे को। मार्च कर देते हैं इसमें ना 59 में, अक्टूबर 2022 से मार्च 2027। ये बढ़िया क्वेश्चन कर दिया यार आपने। अक्टूबर 2022 से, ये सोजत से है, अक्टूबर 2022 से मार्च 2027। निम्न में से किस संस्थान ने हाल ही में 2022 N9 चार्टर नाम से रिपोर्ट जारी की है? N9 चार्टर, सेट में एक है विश्व बैंक, सेट में एक विश्व बैंक। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टाइम पत्रिका के अनुसार गौतम अडानी, करुणा निधि और खुर्रम परवेज 2022 के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में शामिल है। टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है: लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन, इनोवेटर। जब उसका तो पता नहीं, लेकिन ये दो का तो पक्का पता है भाई। 61 में क्या है? 3 है, 1 और 2 दोनों सत्य है। टाइम पत्रिका के अनुसार गौतम अडानी, करुणा नंदी, खुर्रम परवेज 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल है। ये तो नहीं आएगा क्वेश्चन, ये जरूर आ सकता है। टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक तो लीडर है, टाइटन है, लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन, इनोवेटर। लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन, इनोवेटर। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में पात्र अभ्यर्थी को प्रति माह अधिकतम देय राशि है 1562, 1500 सही है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 1500 है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच निम्नलिखित में किस मैदान पर खेला गया? उस समय की करंट है, ये नहीं आएगी। लुसेल स्टेडियम। G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत इसके लगभग कितनी बैठकों की मेजबानी करेगा? 64 में 4, 200। G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत इस लगभग कितनी बैठकों की मेजबानी करेगा? 200। हल्की भारी संख्या नहीं है, काफ़ी संख्या है यार 200। G20 64 में 200। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसरो के PSLV C54 ने 8 नैनो उपग्रहों के साथ EOS 0 उपग्रह के 2 अलग अलग SSPO में सफलतापूर्वक प्रमोचित किया। मिशन 10 दिसंबर 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 4 से पूरा किया गया था। दोनों सत्य है। 65 में केवल एक सत्य है। इसरो के PSLV C54, इसरो PSLV C54 हैज ए सक्सेसफुली लॉन्च EOS 06 satellites along with its non-satellites into 2 different SSPOs। इसरो के PSLV C54 ने 8 नैनो उपग्रहों के साथ EOS 06 उपग्रह को इसरो के PSLV C54 ने 8 नैनो उपग्रहों के साथ EOS 06 उपग्रह को 2 अलग अलग SSPO में सफलतापूर्वक प्रमोचित किया। PSLV C54 8 तो क्या है, नैनो उपग्रह है, और EOS 0 उपग्रह के 2 अलग अलग SSPO में। निम्नलिखित में किसे हिंदी में साहित्य का अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? एक है भगवंत अनमोल की कृति प्रमेय उपन्यास को। निम्न में से कौन भारत वर्तमान 1 दिसंबर 2022 संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री हैं? एंट्री जे ब्लिंकन। ये पुराने पड़ गए है ना। नीचे एक कथन
एवं उसके बाद दो पूर्व धारणाएं दी गई। आपको यह निर्णय करना है कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है। चल छोड़ते हैं इनको, है ना। ये काम का है यहाँ से, ठीक, और थोड़ी है। हाँ ये यहाँ है। विशिष्ट पृथक पराध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि का परावर्तित ध्वनि में न्यूनतम समय अंतराल होना चाहिए। 88। 88 में 2 है। 88 में 2 है। 0.1 सेकेंड। विशिष्ट पुस्तक प्राध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि न्यूनतम समय अंतराल होना चाहिए 0.1 सेकेंड। व्यावसायिक दूरभाष संचार वार्ता के संकेत के लिए आवश्यक बैंड विस्तार है। विशिष्ट पृथक प्राध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि न्यूनतम समय अंतराल होना चाहिए 0.1 सेकेंड है ना। और व्यावसायिक दूरभाष संचार वार्ता संकेत के लिए आवश्यक बैंड विस्तार है। ये 0.1 सेकेंड है ना। विशिष्ट पृथक पराध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि में न्यूनतम समय अंतराल होना चाहिए 0.1 सेकेंड है। व्यावसायिक दूरभाष संचार वार्ता संकेत के लिए आवश्यक बैंड विस्तार है। क्या है 89 में? 89 में भैया 4 है। 2800 हर्ट्ज। व्यावसायिक दूरभाष संचार वार्ता संकेत के लिए आवश्यक बैंड विस्तार है 2800 हर्ट्ज। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर संगणक की प्रोसेसिंग गति मापने की इकाई नहीं है? पता नहीं। 90 में 3 है। MOFS, जबकि MHZ है, MIPS है, MFLOPS है। 89, जब 89 में 4 है। 2800 हर्ट्ज। व्यावसायिक दूरभाष संचार वार्ता संकेत के लिए आवश्यक बैंड विस्तार है। क्या है 89 में 4 ना। 2800 हर्ट्ज, ये 0.1 सेकेंड। समझ में तो नहीं आ रही बात है। व्यावसायिक दूरभाष संचार यानी कि वार्ता संकेत के लिए आवश्यक बैंड विस्तार है, यानी कि बात करते हैं अपन उसके लिए ना 2800 हर्ट्ज। 89। फिर निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर संगणक की प्रोसेसिंग गति मापने की इकाई नहीं है? 90 में 3 है। ये नहीं है। MHZ, MIPS, MFLOPS। नेटवर्किंग में SMTP से अभिप्राय है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। फिर अक्टूबर 2022 में LBM-3 रॉकेट से इसरो द्वारा कितने उपग्रहों का प्रमोशन लॉन्च किया गया था? ये शायद 36 है। 92 में सही है 36। अक्टूबर 2022 में LBM-3 रॉकेट से इसरो द्वारा कितने उपग्रहों का प्रमोशन ये लॉन्च किया गया था? 36। किससे किए गए थे? LBM-3। अक्टूबर 2022 LBM-3 इसरो 36। LBM-3। निम्न में से कौन सी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है? जब 93 में 1 है। निम्नलिखित में से कौन सी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है? निम्न में से कौन सी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है? ये सतह है, ये सतह है, ये मिसाइल मार कर रही है ना। जब ये प्रलय है,
प्रलय प्रलय ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित करने वाली मैसर्स ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बीपीएल संयुक्त उद्यम है, भारत तथा रूस का है। 94 रूस का। ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित करने वाली मैसर्स ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बीपीएल संयुक्त उद्यम है, भारत तथा रूस का। जब किसी पदार्थ की एक बीमा नैनो परास तक कम कर दी जाती है जबकि अन्य दो बीमाएं बड़ी रहती है तो परिणामी संरचना होती है। 95 में क्वांटम वेल पता नहीं है ना, साइंस का है। निम्न में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षित रोग है? स्वप्रतिरक्षित मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यूनो डाइजेज, यानी कि ऑटोमेटिक जो रोग होता है ना। मधुमेह, यकृतक शोध, पाइलेरिया, आमावाती संधि शोध। 96 में एक है आमवाती संधि शोध, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक। 96 में एक है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य द्वारा प्रतिदिन औसतन कितना यूरिया उत्सर्जित किया जाता है? ये शायद मिलीग्राम ग्राम से भी कम होता है। जब 25-30 ग्राम 25-30 ग्राम। 97 में सही है। 25-30 ग्राम। ग्राम में दिया है मिलीग्राम है ना। एम जी का मतलब मिलीग्राम और ग्राम का मतलब किलोग्राम नहीं है। आई समझ में? किलोग्राम अगर आता तो किलोग्राम का केजी आएगा, मिलीग्राम का एम जी है और ये ग्राम का जी एम है। 25-30 ग्राम। 97। पेयजल में तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता है। पेयजल में तांबे की 98 में 4 है। 3 पीएम। 3 पीएम है भाई। 3 पीपीएम। 3 पीपीएम। 3 पीपीएम। पेयजल में तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता है 3 पीपीएम। मानव उपभोग के लिए स्वीकृत पहली व्यावसायिक रूप से उगाई गई आनुवांशिक अभियांत्रित खाद्य फसल कौन सी थी? मानव उपभोग के लिए स्वीकृत पहली व्यावसायिक रूप से उगाई गई आनुवंशिकत अभियांत्रित खाद्य फसल कौन सी थी? मटर कर दो क्या? मटर तो है ही को नहीं। तो टमाटर, सोयाबीन, चावल, बैंगन। तो क्या टमाटर कर दें? 99 में टमाटर सही है। मानव उपभोग के लिए स्वीकृत पहली व्यावसायिक रूप से उगाई गई आनुवंशिक अभियांत्रित खाद्य फसल कौन सी है? इंग्लिश देख इसकी। 99 है ना। विच ऑफ द फर्स्ट कमर्शियली ग्रो जेंटली इंजीनियर्ड फूड क्रॉप अप्रूव फॉर ह्यूमन कंसम्पशन? टमाटर। राजस्थान के कितने जिले राष्ट्रीय बागवान मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? यार 19 नहीं 24 कर देते हैं है ना। यहाँ पर 19 करें। 100 24 है। 24 राष्ट्रीय बागवान मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं 24। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य वर्ग कैरोटीनॉइड्स का मुख्य स्रोत है? जब 101 में बताता हूँ रुक। 101 में 2 है फल एवं सब्जियाँ। निम्न में कौन सा खाद्य वर्ग कैरोटीनॉइड्स का मुख्य स्रोत है? कैरोटीनॉइड्स का मुख्य स्रोत है फल एवं सब्जियाँ। फल एवं सब्जियाँ। दो बार देख।
101 में 2 है, यानी कि फल एवं सब्जियां। ये क्या है भाई? कैरोटीनॉइड्स क्या है? फल एवं सब्जियां। निम्न में से किस कृत्रिम मधुरक का माधुर्यमान सुक्रोज कैन शुगर की तुलना में अधिकतम है? कोई अता पता नहीं। 2 में 2 है। एलिटेम। एलिटेम मतलब 102 में 2 है। निम्न में से किस कृत्रिम मधुरक का माधुर्यमान सुक्रोज कैन शुगर की तुलना में अधिकतम है? जब 102 में 102 में 2 है। एलिमेट। एलिटेम। एलिटेम। निम्न किस कृत्रिम मधुरक का माधुर्यमान सुक्रोज। फिर उचित, ये साइंस का ये है, अब हिंदी है। उचित संधि युक्त शब्द है, इनको तो कर देंगे भाई। देख, षड्यंत्र उचित बताना है ना, एक ही शुद्ध है इसमें। जब लघुत्तर, सम्मति, सम्मति, लघु, लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर, दोनों चीज़ सही होनी चाहिए, ये भी और ये भी। अनुएषण, ये गलत है ना। सम्मति, सम्मति, अनुवेशन, लघुत्तर, लघु प्लस उत्तर। 103 में देख ही ले यार, 103 में 2 सही है यार अपना। अनु प्लस एषण, अन्वेषण, अनु प्लस एषण। 103 में 2। हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का सही अर्थ है। जब ये है एक बड़े प्रयत्न कई छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर, हाथी जंगल नहीं। प्रभावशाली की विजय बलशाली का कहना मानना पड़ता है, शायद यही है। नहीं यार, गलत है। 104 में हाथी के पाँव में सबका पाँव। 104 में 3, मतलब एक बड़ा प्रयत्न कई 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 छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर। एक बड़ा प्रयत्न कई छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर। 104 में सही है, 3 है। हाथी के पाँव में सबका पाँव। हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का सही अर्थ है। प्रकृति का, प्रकृत का विलोम है। प्रकृत का विलोम है, इसका यहाँ से ले लेते हैं ना। एक बड़ा प्रयत्न कई छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर। फिर प्रकृत का विलोम है। प्रकृत का, प्रकृत का, प्रकृत का, अप्रकृत कर दें। प्रकृत का, नहीं नहीं, प्रकृत का सुकृत। अनुदित कर दें क्या? प्रकृत का अनुदित यार। प्रकृत का, प्रकृत का सुकृत। प्रकृत का अप्रकृत, नहीं प्रकृत का अप्रकृत नहीं आएगा, ये गुमराह कर रहा है। तो क्या प्रकृत, चलिए करते हैं ना। 105, 105 यही है यार, सीधा है। प्रकृत का अप्रकृत है 105 में। प्रकृत का अप्रकृत। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? जब आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा, मनोज। मनोज, आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा करें क्या इसमें? 106 में क्या है? 106 में 4 सही है यार अपना। मनोज। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? जब आकांक्षा है, जब अपन ने क्या बताया था पता नहीं है ना। आकांक्षा है, मनोरथ है, स्पृहा है, मनोज नहीं है। आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? मन गढ़ंत अशुद्ध बताना है ना। चिड़चिड़ा,
किंवदंती अशुद्ध। यार किंवदंती, किंवदंती शुभेच्छु, शुभेच्छु, मनगढ़ंत किंवदंती चार करेंगे इसमें, एक है ये गलत है, ये मनगढ़ंत अशुद्ध शब्द है। चड़चड़ा सही है, किंवदंती सही है, शुभेच्छु सही है। शुभेच्छु, शुभेच्छु, किंवदंती, चड़चड़ा, मनगढ़ंत, मनगढ़ंत। 7 के बाद में 8 है, शुद्ध वाक्य है। इस प्रकार वह अनेक प्रकार के बहाने बनाने लगा। एक है जो शुद्ध है ना, वो बताना है। उसकी आवाज़ कानों में सुनाई पड़ी। आप अपने मन में सोचें, यह चीज़ आप अपने हाथ से होने दीजिए। यह चीज़, इस प्रकार वह अनेक प्रकार बहाने बनाने लगा। इस प्रकार वह अनेक प्रकार के, तो क्या 108 में एक कर दें? नहीं भैया, यह चीज़ आप अपने हाथ से उन्हें दीजिए, यह शुद्ध है। इस प्रकार वह अनेक प्रकार के बहाने बनाने लगा, ये गलत है। उसकी आवाज़ कानों में सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनाई पड़ी, यही हो जाएगा। ये कान फालतू का है यहाँ पे। आप अपने, नहीं इसको हटा। इस प्रकार वह अनेक प्रकार के बहाने बनाने लगा, यह शुद्ध है। इस पर नहीं, 108 में 2 है। यह चीज़ आप अपने हाथ से उन्हें दीजिए, यह चीज़ आप अपने हाथ से उन्हें दीजिए, यह शुद्ध है भाई। यह चीज़ आप अपने हाथ से उन्हें दीजिए। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया रूप प्रयुक्त है? यार हिंदी गलत हो रही है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का रूप प्रयुक्त है? पूर्वकालिक क्रिया का रूप प्रयुक्त है, वह जा चुका। पूर्वकालिक क्रिया का रूप प्रयुक्त है, वह जा चुका। भारत ने मैच जीत लिया होगा। बच्चा बहुत देर से सो रहा था, वह नहाकर पढ़ाई करेगा। पूर्वकालिक क्रिया रूप प्रयुक्त है, यानी पहले ही जो बता रहा है वो है ना। और वह नहाकर पढ़ाई करेगा, तो क्या ये है? ये तो है नहीं है। भारत ने मैच जीत लिया होगा, जब ये पूर्वकालिक नहीं हो रही है, पूर्वकालिक नहीं हो रही है। वह जा चुका, ये तो अठा है ना। जब अब यहाँ तो तू भारत ने मैच जीत लिया होगा ये कर, और यहाँ वह नहाकर पढ़ाई करेगा। पूर्वकालिक, पूर्वकालिक, भारत ने मैच जीत लिया। ये भारत ने मैच जीत लिया होगा, ये वर्तमान से ही चल रहा है ना, ये पूर्वकालिक नहीं है। वह नहाकर पढ़ाई करेगा, ये है 109 सही है। वह नहाकर पढ़ाई करेगा। उंगली पकड़ते हुए पहुंचा पकड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। थोड़े मौक़ों का अनुचित और अधिक लाभ उठाना, किसी छोटी बात को बहुत बड़ा, सब प्रकार से लाभ ही लाभ। इस प्रकार कोई कार्य करना जिसमें किसी की खबर न हो, ये 4 है इसमें। 10 सही है ना। थोड़े मौके का अनुचित और अधिक लाभ उठाना, बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाला, वैकेंस के लिए सार्थक शब्द है। बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाला, वैकेंस के लिए, ये पहली बार आया यार। बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाले, वैकेंस के लिए सार्थक शब्द है। लाल भुजक्कड़, चलिए यही करते हैं 111 में। लाल भुजक्कड़ शानदार क्वेश्चन है ना। लाल भुजक्कड़, लाल भुजक्कड़। और एक और आया कौन सा, ये तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पूर्वकालिक ये भी नहीं है ना। और शुद्ध वाक्य वो ले लिया अपन ने। आगे चलते हैं। अटकल पच्चू मतलब लगाने वाला। अब इंग्लिश है। सेकेंडरी का हिंदी समानार्थक नहीं है। जब सेकेंडरी गौण द्वितीय माध्यमिक, तो शायद ये प्रस्तावक है। 112 में, 112 में प्रस्तावक सही है। गौण द्वितीयक माध्यमिक सही है, प्रस्तावक है इसमें। 13 fill in the blank with the correct form the tense. How long, अब ये तो यार पढ़ना पड़ेगा तभी बैठेगा सिस्टम।
हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लर्निंग इंग्लिश? हैव यू बी हैव यू बिन लर्निंग इंग्लिश? हैव यू बी लर्निंग इंग्लिश? हैव यू बी 113 नहीं, हैव यू बिन है। यार उसमें जब कोई सिस्टम ही नहीं बैठ रहा है ना तो उसको पढ़ना गलत है। द हिंदी वर्जन ऑफ ए स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब है स्थायी समिति। 119 में 119 में तो है स्थायी समिति। सही है यार ये तो। चूज द करेक्ट सिनोनिम फ्रॉम द हॉनेस्ट का। हॉनेस्ट का हो गया डिस्ट्यूट्यूट। हॉनेस्ट का अपराइट। डिस्ट्यूट्यूट ये 120 में 4 है क्या? नहीं, 120 में 1 है। अपराइट। हाउ लॉन्ग नहीं, ये 113 में 1 कौन है? ये 113 में 2 है। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? फिर छोड़ा ना। आई मस्ट राइट लेटर सो आई मस्ट राइट सम लेटर एनी लेटर सो आई नीड सम पेपर। एनी कर देते हैं, एनी लेटर और सम पेपर। जब 116 में नहीं, गलत है यार। आई मस्ट राइट सम लेटर और सो आई नीड सम है। द मैन इज लर्निंग filling the blank with the correct profession. The man is leaning in the wall, against the wall, into the wall. 17 में क्या है? अगेंस्ट है। छोड़, ये तो नियम पढ़ने पड़ेंगे भाई ग्रामर के, तभी जाके बाद सिस्टम बैठेगा। निम्न में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? जब शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है शाकंभरी। कौन सा अभिलेख शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? 123 में 2 है बिजोली अभिलेख। इनमें से कौन सा अभिलेख शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? शाकंभरी बिजोलिया अभिलेख है। चिरवा अभिलेख, घटियाल अभिलेख, मानमोरी अभिलेख नहीं, बिजोली अभिलेख। बिजोली अभिलेख किससे संबंधित है? शाकंभरी चौहानों प्रारंभिक इतिहास का। बिजोलिया 123। फिर मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन था? जब शासक के बाद की बात कर रहा है ना ये, जब इसमें कर देते हैं अपन क्या, दीवान, मुहासिब, प्रधान, अमैत। मारवाड़ की बात कर रहा है। मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन था? दीवान करते हैं ना 124 में। 124 में 2 है यार, प्रधान है। 124 में प्रधान है भाई। मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन था? प्रधान। 124 में तो प्रधान। मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद। फिर राजस्थान के निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। सही कालानुक्रम तो देखें इसका कौन सा आएगा? गंगोली का, सारंगपुर का, मतीरे की राण, दत्ताड़ी का। ये पता नहीं है यार। गंगोली नहीं पता ना। 125 में 125 में 2 है, यानी कि 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4
3 और 1, 2 4 3 फिर 1, यानी कि सारंगपुर का पहले लड़ा गया था। सारंगपुर के बाद में है दत्तानी का, दत्तानी के बाद में मतीरे की राड़ है, राड़ है ना, और गिंगोली का युद्ध है। जब सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर के बाद में दत्तानी का युद्ध, दत्तानी के बाद में मतीरे की राड़ है ना, खरबूजा कालिंदा के ऊपर, और इसके बाद में है गिंगोली का युद्ध। जब सारंगपुर का युद्ध, ठीक, सारंगपुर के बाद में दत्तानी है ना, दत्तानी, सारंग के बाद में दत्तानी, दत्तानी के बाद में मथुरा, सारंग दत्तानी, दत्तानी के बाद मथुरा, सारंग दत्तानी मथुरा, फिर गिंगोली है। निम्न में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? जब बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह, मेवाड़ के महाराजा राज सिंह, चल ये कर देते हैं 126 में, मेवाड़ के महाराजा राज सिंह। लाटा अथवा लाटाई क्या है? वो राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान नगद होता था, वो राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था। राज्य द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की बेगार, सामंत द्वारा अधिरोपित एक प्रकार का उपकर। जब ये कर देते हैं इसमें लाटा या लाटाई 127, सही है ना, वो राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था। फिर निम्न में से किस जेल में प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु हुई? प्रताप की मृत्यु हुई थी बनारस या फिर बरेली करें, बनारस में है या बरेली में है, अब ये तेरे ऊपर है कौन सा करें। प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु बनारस है ना, बरेली, जब बरेली कर देंगे इसमें 128 में, सही है भाई बरेली। ये ऐसे याद किया है, वैसे बारहट वैसे बरेली। अब समस्या ये आ गई बनारस में भी वह है, तो भाई फिर दिमाग काम किया कि भाई बनारस में तो कहीं सुना नहीं कभी, बरेली का तो फिर भी ठीक ठाक हो सकता है यहाँ, इस वजह से। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड पुरस्कार विरोध स्वरूप लौटा दिया रोलेक्ट कानून लागू करने के, सही है ये 129 में। अरे ये नहीं है भैया, जलियांवाला बाग हत्याकांड है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड पुरस्कार विरोध स्वरूप लौटाया था 29 में, 4 है जलियांवाला बाग हत्याकांड के। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड पुरस्कार विरोध स्वरूप लौटाया था, विरोध स्वरूप, वो रोलेक्ट कानून से वो अलग है, वो काला कानून है ना, नाइटहुड की बात आ रही है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है रविंद्रनाथ टैगोर। जो नॉर्मल क्वेश्चन था ये गलत हो गया। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित है? सुराणा, सिरोही 130, ठीक है ना, सिरोही प्रजामंडल पता नहीं कर दिया, लेकिन ये ऐसे किया सू से सिरोही। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? सिरोही प्रजामंडल। समाचार पत्र और संपादक, जब राजस्थान पत्रिका, राजस्थान समाचार, सर्वहित आगीवान, कोई सा है क्या इसमें याद है? यार सर्वहित जयनारायण व्यास, यहाँ पर आगीवान बख्शी, चल छोड़। 131 में 3 है, 131 में 3 का मतलब 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3। राजस्थान पत्रिका बख्शी लक्ष्मण सिंह है, राजस्थान समाचार समर्थ दान है, सर्वहित राम प्रताप शर्मा है, आगीवान जयनारायण व्यास है। अब ये याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन आता है, आता रहेंगे और आ रहा है। राजस्थान पत्रिका बख्शी लक्ष्मण सिंह है ना, बख्शी से पता चल जाएगा, राजस्थान पत्रिका बख्शी लक्ष्मण सिंह है राजस्थान पत्रिका। और राजस्थान समाचार, राजस्थान समाचार है
है ना। तो राजस्थान पत्रिका तो कर दी बख्शी लक्ष्मण सिंह, समाचार से समर्थन कर दिया, और सर्वहित है ना, समाचार समर्थदान कर दिया, सर्वहित ये हो गया कौन सा, राम प्रताप शर्मा। यानी कि राम है और जो प्रताप है वो सर्वहित है, और आगी बाण यानी कि आग लगे हुए बाण जय नारायण व्यास, किसी प्रकार से करें बस याद रहना चाहिए और लंबा टेकना चाहिए। राजस्थान पत्रिका जब ये है भाई साहब बख्शी लक्ष्मण सिंह है ना, पत्रिका बख्शी, समाचार समर्थदान, सर्वहित है ना। तो प्रताप है जो सबका हित रखते हैं ना, राम प्रताप। सर्वहित यहाँ पर ऐसे कर ले, सर्वहित तय, तय से प्रताप है तय है ना, ये सही है, सर्वहित तय प्रताप है तय। फिर आगी बाण जय नारायण व्यास। राजस्थान पत्रिका पत्री बख्शी, और से समर्थदान, सर्वहित तय से तय प्रताप, आगी बाण जय नारायण व्यास। फिर निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकर देव राय समिति के सदस्यों में शामिल थे। 32 में 3 है, 1 और 3, यानी कि ये और ये है। निम्न में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकर देव राय समिति के सदस्यों में शामिल थे। डॉक्टर शंकर देव राय समिति, डॉक्टर शंकर देव राय समिति के सदस्यों में शामिल थे। 32 में राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकर देव राय समिति के सदस्यों में शामिल थे प्रभुदयाल आर के सिद्धावा। जब एक तो क्वेश्चन ये आएगा और क्वेश्चन ये और आता है कि बताइए निम्न में से कौन सी कमेटी राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। डॉक्टर शंकर देव राय समिति, शंकर महादेव से भगवान शंकर है ना, शंकर देव राय समिति एकीकरण, प्रभुदयाल है, आर के सिद्धावा है, प्रभुदयाल आर के सिद्धावा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, देख भाई भगवान शंकर है ना, भगवान शंकर देव, तो वो प्रभु हैं अपने और वो सिद्ध पुरुष हैं, ठीक, सिद्धावा। तो प्रभुदयाल आर के सिद्धावा, शंकर देव राय समिति। निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है। जब तिमनगढ़ किला करौली सही है, और वोरेश्वर महादेव मंदिर सुनहरी कोठी टोंक सही है। अब यहाँ तो गुगौर किला है और एक वोरेश्वर महादेव मंदिर है। जब इनका पता वारेश्वर चल उदयपुर मान लिया, गुगौर करते हैं 133 में, गलत है, 133 में 3 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और ये हो गया कौन सा, बोरेश्वर। निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है, चल हटा है ना। फिर गुगौर किला 12, गुगौर, तिमनगढ़ किला करौली, सुनहरी कोठी टोंक। चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे। मुन्नी बदनाम हुई है, मुन्नालाल। जब यार देख ज़्यादातर अगर देख ली जाए ना तो इसमें नए दे जा रहा है चंदू मुकंदू मुन्ना है ना। जब ये कर देते हैं अपन इसमें अलवर नहीं, मेवाड़ शैली करें क्या, 134 2 है, बीकानेर शैली है भाई, बीकानेर शैली। चंदू मुकंदू मुन्नूलाल, चंदूलाल मुकंद और मुन्नालाल, चंदूलाल मुकंदू और मुन्नालाल, यानी कि नए और आधा दे ज़्यादा आ रहा है, देख चंदू मुकंद और मुन्ना, बीकानेर शैली, चंदूलाल मुकंदू मुन्नालाल बीकानेर शैली। बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है।
135 में एक है मेवाती। मेवाती है ना, मेवाती। बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की है ना, मेवाती। निम्न से कौन सा घनवैद्य है? घनवाद्य की बात कर रहे हैं ना ये। जब कुंडी करते हैं अपन इसमें 136 में 4 है और 136 में 4, टंकोरा। एक 135 में मेवाती सही है, 136 में 4 है, टंकोरा। टंकोरा। बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है, मेवाती, सहजोबाई तथा दयाबाई। और कौन सा घनवैद्य है? ये घनवैद्य है टंकोरा। घनवैद्य है टंकोरा। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये घनवैद्य है तो ये घनवैद्य नहीं है, कुंडी करना पेली। कुंडी करना पेली। निम्न में से कौन से प्रसिद्ध ववई नृतक था? मिश्री लाल। यहाँ पर रामलाल है 37 में। 37 में एक है भाई, दयाराम है। निम्न से कौन सा प्रसिद्ध भवई नृतक था? दयाराम। उनमें कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? सामला। पता नहीं यार, या तो सातरवाड़ा है या फिर वाहन है। 38 में सातरवाड़ा है भाई। प्रसिद्ध भव्य नर्तक था दयाराम, और ये सातरवाड़ा है। ठीक। निम्न में से कौन प्रसिद्ध भव्य नर्तक था? दयाराम। और कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? सातरवाड़ा। जबकि सामेला है, बान है, मुकदना है। मुकदना शायद गोणा को बोलते हैं। ये सामेला मुकदना, बान नहीं है। सामेला मुकदना बान नहीं है। सामेला है, मुकदना है, बान है, सातरवाड़ा नहीं है। ठीक, सामेला मुकदना बान। वैसे नए नए आ रहा है सब इसमें ना। मुकदना सामेला बान विवाह से संबंधित है और नहीं है। सातरवाड़ा 138। रेखिया एवं निजा निम्न में किस लोक देवता से संबंधित है? ये रामदेव जी है 139 में है ना। रेखिया व नेजा रामदेव जी। निम्नलिखित में से सुमिलित युग्म है? जब सुमिलित मालकोट दुर्ग, चंद्रमहल, फलीवर्दिका देवी मंदिर, नतमल की हवेली। तीन है इसमें 140 में। सही है यार, चंद्रमहल जयपुर है ना। चंद्रमहल जयपुर में है। निम्नलिखित में से सुमिलित युग्म है? जब नतमल की हवेली जोधपुर नहीं है। फलीवर्दिका देवी मंदिर, ये कहाँ है भाई? फलीवर्दिका देवी मंदिर मालकोट दुर्ग। मालकोट ये इधर तो नहीं है। कौन सा? वो इधर इधर अलवर साइड। करुण अर्जुन की फिल्म बनी थी, वो तो नहीं है मालकोट दुर्ग। काफ़ी क्वेश्चन है जो आते नहीं है भाई अपन पे। ठीक, मालकोट दुर्ग, फलीवर्दिका देवी मंदिर, नतमल की हवेली। जब ये चंद्रमहल जयपुर सही है। चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की? जब चल ये कर देते हैं, जिन विजयन मुनि ने 41 में। ये बढ़िया कर दिया यार, जिन विजय मुनि ने। सर्वोदय साधना आश्रम ये ऐसे किया है, चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने? ये ऐसे किया है कि भाई आश्रम की बात आ रही है ना। सर्वोदय और साधना है तो जिन विजय मुनि ने, और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं लग रहा। सर्वोदय साधना आश्रम चित्तौड़गढ़, जिन विजय मुनि ने।
कहाँ है सर्वोदय साधना आश्रम? चित्तौड़गढ़ में। जिनविजय मुनि ने अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित मीणों के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ये RBSC बुक से है। हमारा राजस्थान अप्रैल 1944 ईस्वी में। जब इसका कौन सा आएगा? या में है भाई मुनि मगन सागर ने होना चाहिए इसमें। देखते हैं क्या है। 42 में सही है, मुनि मगन सागर ने। अप्रैल 1944 ईस्वी में नीम का थाना में आयोजित मीणों के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। नीम का थाना में अप्रैल 1944 की बात है ना। और नीम का थाना की बात है। ये नीम का थाना सीकर में है। मीणों के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी मुनि मगन सागर में। नीम मुनि है ना, नीम मुनि। अप्रैल 1944 नीम का थाना में। ये मीणों का सम्मेलन कहाँ हुआ था? नीम का थाना में। कब हुआ था? अप्रैल 1944 में। अध्यक्ष कौन थे? मुनि मगन सागर। अप्रैल 1944 नीम का थाना और मुनि मगन सागर ने। स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला भारत में पहला शासक कौन था? ये कजल कडफिसस है। 143 सही है ना। गलत कर दिया, जल्दीबाजी कर दी। कडफिसस, कडफिसस कजल नहीं है, बिम है। खेल गए दिमाग से। बिम कडफिसस, बिम बिम है, बिम कडफिसस। निम्नलिखित संस्कृत कथों में कौन सा एक नाटक है? जब नाटक की अगर ये बात कर रहा है तो मालविकंगना मित्रम नाटक है 44 में। सही है। इसमें मालविका और अग्निमित्र के बारे में है ना। नाम छुपा हुआ है वैसे भी इसमें। मालविका और अग्निमित्र के बारे में है ये। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर है? ये है कौन सा? पता नहीं यार कौन सा है, क्लियर नहीं है। 2 कर दें क्या इसमें? 45 में 4 है। भीतर गांव का विष्णु मंदिर। भीतर गांव का विष्णु मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर है? जब भीतर गांव का विष्णु मंदिर है, तेगुआ विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कोठार का पार्वती मंदिर। जब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये बताइए पार्वती मंदिर है। पार्वती मंदिर है नचना कठार। बढ़िया नाम है, नचना कठार पार्वती मंदिर। शिव मंदिर भूमरा, विष्णु मंदिर तेगवा। जब इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। विष्णु है ना, वैसे तेगवा है ना। विष्णु मंदिर कहाँ है? तेगवा। वैसे वह तेगवा। और शिव मंदिर, शिव में से है ना, भूमरा नाम भी ऐसा है, भूमरा शिव मंदिर। पार्वती नचना कुठार है ना, ईंटों से निर्मित है। पार्वती मंदिर नचना कठार है। और भीतरगाम का विष्णु मंदिर 145 में क्या है? 4 है। भीतरगाम का विष्णु मंदिर 145 में 4 है। दिमाग लगा रहा है ये भी। जब एक विष्णु मंदिर भीतरगाम में है जो ईंटों से निर्मित है, और एक विष्णु मंदिर तिगवा है। ठीक वैसे ये भी विष्णु है, वह है ना, तो गांव में भी वह है। विष्णु मंदिर में भी तिगवा है, लेकिन ये ईंट से बना हुआ है। नचना कठार, कैठार रे पार्वती, कैठार रे 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 से पार्वती है ना। नचना कठार पार्वती, भूमरा से मंदिर। तो देख तिगवा वाह से विष्णु मंदिर, भीतरगाम ईंट का बना हुआ विष्णु मंदिर, नचना कैठार रे से पार्वती मंदिर, भूमरा से मंदिर। निम्नलिखित में किसने आगरा दुर्ग स्थित जहांगीर महल का निर्माण करवाया? तो जहांगीर तो करवाएगा नहीं, ये तो पक्की बात है। जब जहांगीर के बाद में कौन हुआ था? शाहजहाँ। शाहजहाँ करते हैं 146 में। अकबर है, उल्टा है सिस्टम। निम्न में किसने आगरा दुर्ग स्थित जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था? हुमायूं, बाबर हुमायूं, बाबर हुमायूं। हुमायूं के बाद में अकबर है। अब हुमायूं के बाद में अकबर ही तो है।
फिर अकबर के बाद में है जहांगीर, फिर शाहजहाँ है। जहांगीर के महल का निर्माण करवाया अकबर। निम्न में से कौन सा प्रथम संपूर्ण सफ़ेद है संगमरमर निर्मित मकबरा माना जाता है? ये ओतमोदौला का है शायद, 147 नहीं है, होशंग शाह का मकबरा है। इनमें से कौन सा प्रथम संपूर्ण सफ़ेद संगमरमर निर्मित मकबरा माना जाता है? होशंग शाह का मकबरा, होशंग शाह का। आगरा दुर्ग के जहांगीर महल का निर्माण करवाया था अकबर ने, होशंग शाह का मंदिर। नरमपंथियों की राजनीति के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। नरमपंथियों ने मांग रखी कि विधायी निकायों को अधिक प्रतिनिधात्मक बनाया जाए। नरमपंथियों ने भूराजस्व में कमी किए जाने की वकालत की। दोनों ही सत्य है। 148 में 4 है क्या? 1 और 2 में सत्य सही है। नरमपंथियों ने मांग रखी कि विधायी शक्तियों को अधिक प्रतिनिधात्मक बनाया जाए। नरमपंथियों ने भूराजस्व में कमी किए जाने की वकालत भी की। फिर किसने स्वयं को बरेली में 1857 के विद्रोह में नवाब नाजिम घोषित किया? बरेली में, जब बरेली में विद्रोह किया था किसने? बरेली में लिकायत खान कर दें किसमें? 49 में। नहीं, खान बहादुर है भाई, बरेली के बाजार में है ना, बहादुर खान। 1857 के विद्रोह में नवाब नाजिम घोषित किया। बरेली में विद्रोह किसने किया था 1857 के समय? खान बहादुर खान। बहादुर बरेली, वह से वह खान बहादुर बरेली। आएगा ये क्वेश्चन, खान बहादुर खान। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मातरंड, प्रथम फारसी समाचार पत्र मिरात उल अखबार, प्रथम उर्दू समाचार पत्र जाम ए, प्रथम मराठी समाचार पत्र। चार कर दें किस में? 4 सही है यार, है ना। युगांतर, युगांतर तो अलग है। जब देखे प्रथम हिंदी समाचार पत्र है उद्दंत मातरंड, कोई समस्या नहीं। फारसी समाचार पत्र है मिरात उल अखबार, ठीक है। प्रथम उर्दू समाचार पत्र है जाम ए जहांनुमा, प्रथम उर्दू समाचार पत्र है जाम ए जहां उर्दू समाचार पत्र है उर्दू, जाम ए जहांनुमा उर्दू, जाम ए जहांनुमा। प्रथम फारसी समाचार पत्र मिरात उल अखबार, और हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मातरंड, उद्दंत मातरंड। ये यार बैठ नहीं रहा सही है ना, कि भाई ये उद्दत मातरंड हिंदी है, लेकिन हिंदी है। अगर उसने पूछ लिया ये बताइए उद्दत मातरंड किस प्रकार का है, ऑप्शन देगा वो मराठी, फारसी, हिंदी, बंगाली, तो बैठ जाएगी बात, ठीक है ना। हिंदी है उद्दत मातरंड, फारसी मिरातुल अखबार, उर्दू जाम ए जहांनुमा, प्रथम मराठी समाचार ये युगांतर नहीं है। तो चलिए, ये पेपर हो गया भाई, 2 घंटा लग गई, ठीक। बढ़िया पेपर था भाई, ये शानदार। किसका था ये पेपर था प्रोटेक्शन ऑफिसर वुमेन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का, जनरल स्टडी का। तो चलिए मिलते हैं, आरपीएससी के द्वारा लिया गया था। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।